डॉक्टर अनूप शुक्ला जी, ईएनटी सर्जन, कानपुर। जी। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्षमा के साथ। महाराज जी, साधना के मार्ग में जड़ से चेतन की तरफ यात्रा है, जो कि एक आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा में बाहरी चिन्हों व पहनावे का कितना महत्व व योगदान है, खासकर मुझ जैसे संसारिक व्यक्ति के लिए। आज का सत्संग आपने सुना है क्या? नहीं सुना। इसका उत्तर आज के सत्संग में विस्तृत रूप से दिया है कि आचार्य परंपरा हम लोगों की बनी हुई है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्गों की स्थापना की गई है। निवृत्ति मार्ग में कई प्रकार के मार्गों का वैष्णव मार्ग है, संन्यास मार्ग है। संन्यास मार्ग में 10 प्रकार के सन्यासी हैं। वैष्णव मार्ग में कई प्रकार के वैष्णव हैं। तो आचार्य परंपरा से जो वेश है वो निवृत्ति मार्ग का अलग है और प्रवृत्ति मार्ग का अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वाला निवृत्ति मार्ग का अनुसरण न करे और निवृत्ति मार्ग वाला प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण न करे। जैसे आज की चर्चा में हुआ, जैसे अपने लोगों को संन्यास मिलता है, चाहे वो वैष्णव वैराग्य हो या संन्यास में संन्यास हो। जब हमने विरक्त वेश ले लिया तो सेटिंग फिटिंग नहीं होगी। या तो पूरा भद्र होगा और या पूरा बाल रखाए जाए। और जो गुरुदेव ने वेश दिया है उतना है। ऐसा नहीं कि सोमवार को कुछ और, मंगल को कुछ और, शनिचर को कुछ और, ऐसा नहीं है। जो वेश दिया आजीवन उसी वेश का, विरक्त का। अच्छा, आप गृहस्थ में जैसे हैं तो आप गृहस्थ की मर्यादा से रहें। जैसे कोई कोई आते हैं पैजामा कुर्ता पहने, ऊपर से पीला डाले, ऊपर से भगवा एक, बोले वो तो ऐसे हमने डाल ली, ऐसे नहीं। या पूरी दाढ़ी ऐसे नहीं। आपका गृहस्थ मार्ग है, ऐसे रहो अपनी भक्ति को छुपा करके शांत भाव से। अब हम लोगों को चौड़े में युद्ध करना है। हम लोगों को ऊपर गुरु जी ने कृपा की और निवृत्ति मार्ग दिया, मतलब खुले मैदान में चैलेंज युक्त ये युद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को भस्म करते हुए और हर कष्ट सहते हुए भगवान के मार्ग। और आपका किले की लड़ाई है, आप मैदान में नहीं हो। अगर काम आया तो धर्मयुक्त पत्नी है, मोह है तो परिवार है, जो मन आया सो बनवा लिया और खा लिया। जैसे किले के अंदर रहकर योद्धा को परास्त किया जाता है, वो गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। पराई स्त्री की तरफ ना देखना, दूसरे की धन की तरफ ना देखना, अपनी वेश अपनी मर्यादा से रहना। तो उससे क्या होता है, इन वेशों का भी प्रभाव होता है। जैसे ये त्रिगुणातीत इस भाव को जगाता है। ये भगवा वस्त्र अग्नि सूचक है कि संपूर्ण कर्म संस्कारों को भस्म करके देहातीत अवस्था को प्राप्त होने के लिए आपने संन्यास लिया है। जब संन्यास दिया जाता है तो दिगंबर किया जाता है। दिगंबर करके फिर उसे लंगोटी दिया। दिगंबर करके स्थिति की नारायण के सिवा आपका कोई नहीं, आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए सदगुरु रूपी नारायण के सिवा कोई, तब ये भगवा वस्त्र दिया जाता है। जैसे अपने लोगों को संन्यास, ये जो पीत वस्त्र वैराग, ये भगवान के सिवा कोई, हमारा लक्ष्य का ऐसा। तो वेश का ऐसा नहीं कि महत्व नहीं, पर जो वेश को केवल वासना की पूर्ति के लिए, मतलब कायरता हृदय में धारण कर, ये साधु का जो वेश है वो कायरता का नहीं। तो ये जो वेश है ये हमको हर समय आचार्य गुरु प्रदत्त वेश दिखाता है कि हम बैरागी हैं, हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का। ये तो आपको समझे में आ रहा है। आप इसको पहन करके टाकीज में जा सकते हैं क्या? इसको पहन करके होटल में घुस के खा सकते हैं क्या? इसको पहनकर गोलगप्पा बाजार में खा सकते हैं क्या? अगर थोड़ी भी लिहाज है तो रहेगा ना कि यार विरक्त है आचार्य परम, और हमको हर समय ये वैराग्य का प्रतीक गुरुदेव ने धारण कर, इनका महत्व है। पर देखो असली का ही नकली होता है। कुछ कायर लोग इस वेश का दुरुपयोग कर देते हैं तो सब संतों को गालियां मिलती। कायर का तात्पर्य हम यहां से कह रहे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजयी नहीं हुए, परास्त होकर भोगों को स्वीकार करके पाखंड की रचना में फंस गए तो गालियां मिलती हैं। जो सच्चे संत वेशधारी उनको भी उसी लाइन में लिया जाता है। तो कहा जाता है वेश का क्या मतलब है? नहीं, वेश का महत्व है, जगत पूजियत है, कोई ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, आचार्य प्रदत्त है, वेश की महिमा है। भगवान जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो तापस वेश और विशेष उदासी, तो हम लोगों को वही तो मार्ग मिला है, वनवासी। बचपन से वनवास का ही तो मार्ग मिला है। अब प्रभु आकर के जैसी लीलाएं महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अब आपकी शरण में है। आप चाहे लाखों को प्रवचन दिलवाओ चाहे लाखों से गालियां दिलवाओ, वो आपकी जोई जोई प्यारो करे
सोई मोहि भावे की स्थिति। तो ऐसा नहीं कि इस वेश का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कि इस निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का कोई विशेष महत्व नहीं, बहुत विशेष महत्व है। आपका इसी से तो ताल्लुक प्रश्न है जी। तो आप समझ रहे इस बात को? हाँ, गृहस्थ को अपने वेश में अपनी मर्यादा में, विरक्त को अपने वेश में अपनी मर्यादा। अब हम लोग कुछ अपनी अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं, इसीलिए त्रुटियां होती चली जाती हैं। देखो, अगर हम विरक्त होकर गृहस्थों के घरों में सोएंगे तो हम अपनी मर्यादा से च्युत हो रहे हैं। हम लोगों के भोजन के पात्र अपने अलग होते हैं। खप्पर लंबाया, भोजन दे दीजिए, पाया और मंदिर देवालय, बाहर वृक्ष, नदी का किनारा या किसी आश्रम का कोना। किसी गृहस्थी की शैया पर विरक्त को शयन करने का अधिकार नहीं है। आओ महाराज घर ना, हमारा आपका इतना ही संबंध है, हमारे पेट भरने के लिए आप रोटी डाल दे। नहीं कुछ है तो हम गांव बाहर किसी वृक्ष के नीचे या चबूतरे में या घर के तुम्हारे बाहर जो छप्पर है, खपरेला है, ऐसे बाहर घर में हम लोगों से त्रुटियां होने लगी धीरे धीरे ना, तो विलासिता आने लगी, तो लोगों को संशय होने लगा कि साधु का मतलब क्या यही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुरुजनों से कृपा प्राप्त करके गुरुजनों के नीचे नहीं रहे हैं, उनकी रहनी ठीक नहीं है। ये संतों की एक अपनी रहनी होती है, और संत संत होते हैं। जैसे ऊसर में चाहे जितनी खाद लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होने वाला, ऐसे संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर वर्षई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न। संत वही है जो विकारों पर विजय प्राप्त, षड विकार जित अनघ अकामा, षड विकार जित अनघ अकामा, ये संत की स्थिति है। तो कुछ जन तो स्थिति के लिए संत नहीं होते, कुछ जन स्थिति प्रज्ञों के पास जो वैभव होता है उसको भोगने के लिए जो होते हैं, वो फिर चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं होता। जैसे किसी महापुरुष से जुड़ा जाए तो हम महापुरुष के वैभव को देखकर जुड़ रहे हैं या महापुरुष की स्थिति देख के जुड़ रहे हैं? जो स्थिति से देखकर जुड़ेगा वो महात्मा बनेगा, और जो वैभव से देखकर जुड़ेगा वो विषयात्मा बनेगा। चाहे भेष कोई भी हो, आचरण उसके निगेटिव ही होंगे, साधुता से निगेटिव। पॉजिटिव तभी जब अंतर की वृत्ति पर लक्ष्य हो। अंतर की वृत्ति लक्ष्य रखने वाला, उसका प्रतिक्षण वैराग्य बढ़ेगा, प्रतिक्षण अनुराग बढ़ेगा भगवान से। वो अपने स्वरूप की तो जान चुका है कि ये सब माया का मिथ्या विलास, ये हमें नहीं चाहिए। महापुरुषों के पास तो सब वैभव होता है, लेकिन उनके आंतरिक वैभव को जानने वाला ही सच्चा बैरागी होता है। तो गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, प्रभु का नाम जपते हुए सबकी सेवा की भावना। अगर ये कर ले गया तो जो साधु की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। पर है बड़ा विचित्र, स्वसुख वांछा और शरीर की अभिमान वृत्ति और परिवार का मोह पाप करा ही देता है, और भगवत विस्मरण करा ही रहता है। इसीलिए गृहस्थी में बहुत कम चांस होते हैं कि सम्यक रूप से भगवत प्राप्ति कर सके। नहीं तो बहुत सरल है, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य, जैसे तुम किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, आपका परिवार, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक धन कमा करके जो कर्तव्य पोषण, और उसको भगवान को अर्पित करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप भगवत प्राप्ति। और साधु एकमात्र भगवान का आश्रय, और किसी भी तरह का अंदर से किसी से भी कोई लगाव नहीं, असंग, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। पहले सिद्ध बने, पहले भगवत प्राप्ति करे, वो फिर अपनी चढ़ाई को चढ़ जाएगा। और जहां प्रारंभ से भोग और सुविधाएं मिलने लगी तो साधुता नहीं आ पाती, भेष भले बना रहे, वो वस्तु नहीं आ पाती। जैसे अपने सन्यास मार्ग में धातुओं के आभूषण या ये सब धारण करना निषेध है, निषेध ना। अब इसके बाद सोने की अंगूठी हो 1 लाख का, उसमें नग, ये कोई हमारे लिए कीमत रखता है क्या? समलोष्टास्म कांचना। अगर हम इतनी मोटी सोने की जंजीर पहने तो हमारी कोई इसमें महिमा है क्या? हम स्वर्ण के आभूषण धारण किए हैं, ये हमारे लिए कलंक है। ये समझ में नहीं आता। हम बहुत महंगी घड़ी धारण किए, ये हमारे लिए कलंक है। हम वैराग्य मार्ग के प्रतीक हैं, हम संन्यास मार्ग के प्रतीक है। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे,
भुजगपतिहारी पशुपति, जिनको आराध्य माना, जिनको जगत गुरु माना, वहां देखो कैसे चल रहे हैं। तो हमारा तो भस्म लगी है या तो रज लगी है, प्रसादी चंदन लगा हुआ है और साधारण सात्विक वस्त्रों से शरीर को ढके हुए हैं। बस समलोष्टास्म कांचना, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव रखते हुए जो ब्रह्माकार वृत्ति तो निवृत्ति, और जो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना धर्मयुक्त धन के द्वारा और नाम जप, वो प्रवृत्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लेता है। दोनों मार्ग भगवान के बनाए। समझ पा रहे हैं आप? जिम्मेदारियां पूरी हो गई, क्या गृहस्थ धर्म छोड़ दें? शरीर असमर्थ है, बाहर का वातावरण अब आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए घर में ही रहकर भजन करना चाहिए। बिल्कुल अपने घर में रहो, पुत्र बहू परिवार सबको भगवान का भाव रखो और वहीं नाम जप करो। आज वातावरण ऐसा नहीं रह गया है कि आप ऐसा वैराग्य धारण करके आप सुरक्षित भजन कर पाए। अभी घर में भजन की भावना बन रही है, जब आश्रमों में रहोगे तो भजन की भावना चली जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि तप तो है नहीं ना। तो जब वहां का खाओगे और वहां के वातावरण में रहोगे तो प्रपंच अच्छा लगने लगेगा, भजन छूट जाएगा। अभी आपके अंदर है कि मैं गृहस्थ हूं, तो आपका भजन बन सकता है। जहां आप भेष परिवर्तित किए तो तप है नहीं, तो प्रणाम नमस्कार भंडारा और खान पान तो ये भी चला जाएगा, दैन्य भाव नहीं रहे, दैन्य भाव नहीं रहेगा। तो इसलिए अच्छा है आप परिवार में रहकर खूब नाम जप करो और परिवार को भगवत स्वरूप मानो। ये कि सहनशील बनो, साधुता वहां भी धारण करो। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी से नाराज मत हो, मधुर वचन बोलो और नाम जप पर ध्यान दो। अधिक नाम जप करो, सबको प्यार दो। तुम्हें कोई अपमानित करे सह लो, सबको प्यार दो, ये साधुता हो जाएगी आपकी। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अपने परिवार के द्वारा दी गई प्रतिकूलता को या और भी दूसरों के द्वारा दी गई प्रतिकूलता को सहकर नाम जप करते हुए सबके प्रति प्रिय भाव, तो आप साधु ही हो और उससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। कुलवंत सिंह जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वाहिगुरु जी का जप करते हुए एक दिन हृदय में आनंद की अनुभूति हुई, पर वो क्षणिक ही था, एक बार ही आई, फिर दोबारा नहीं आई। अब एक पांव आगे बढ़ाता हूं तो दो पांव पीछे चला जाता हूं। आप कृपा कीजिए वाहिगुरु जी, मुझे कभी कभी जो वाहिगुरु नाम परमेश्वर का है, वो अपनी तरफ से कभी कभी आकर्षण करने के लिए कृपा किया करते हैं। वो हमारे साधन का फल नहीं होता, वो उनकी कृपा से आकर्षण होता है। जैसे आपने कहा एक क्षण के लिए आनंद आया, फिर अंतर ध्यान हो गया। तो जब हमारे हृदय में साधन करते करते आनंद आएगा तो प्रतिपल बढ़ेगा, लेकिन अगर वो आकर के आकर्षित होकर चला जाता है तो वो हमको प्रलोभन दिया गया है, आनंद का स्वाद दिया गया है कि ऐसे ही चलो तो आगे आपको अनुभव में आएगा। तो अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, दो कदम पीछे चला जाता हूं, तो आपको देखना है कि दो कदम पीछे कैसे चले जाते हो, क्या वो बात है जो आपको दो कदम पीछे घटाती है। काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, इसको हमें देखना है कि जब हम वाहिगुरु की शरण में हैं और हर समय हम वाहिगुरु का चिंतन करते हैं, तो इनको कब अवसर दे देते हैं आप चिंतन। बिना चिंतन के काम क्रोध ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जब हमारा वाहिगुरु का चिंतन छूटेगा तभी अपना प्रभाव डालते हैं, नहीं तो वाहिगुरु का खालसा और वाहिगुरु की फतेह, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से ही फतेह हो जाना तो वाहिगुरु जी की फतेह है। जब वाहिगुरु हमारे हृदय में चिंतन में आ रहे हैं तो वाहिगुरु का संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से फतेह को प्राप्त हो जाएंगे। बस एक बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जितना नाम जप करोगे जीत जाओगे, पक्का जीत जाओगे, कदम पीछे नहीं जाएंगे यदि नाम जप बराबर चलता रहा। अंदर ही अंदर नाम, अंदर ही अंदर नाम, गुरुमुख से जो नाम मिला है वो अंदर ही अंदर चले। अगर वाहिगुरु 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 तो अंदर श्वास श्वास में बसा लो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फिर देखो अवसर ही नहीं काम के लिए। काम कब जागृत होता है, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास तेषुप जायते, कामा संजायते क्रोधा
क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम काम का चिंतन करते हैं तब काम हमारे अंदर जागृत होता है। ध्यायतो विषयान पुंसात, जब काम का चिंतन करते हैं तो फिर काम भोग की इच्छा जागृत होती है, और जब काम भोग की इच्छा जागृत होती है और पूरी हो गई तो और भोगने की इच्छा हुई, और बाधा पड़ गई तो क्रोध आ गया। तो हमें लगता है कि हम इतना नाम जप करें कि हमें काम क्रोध आदि को अवसर ही न दें। और अब तो शरीर की अवस्था भी हो गई है, अब तो शरीर की अवस्था विश्राम की तरफ जा रही है। तो अब रात दिन वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ठीक है, हर समय नाम। और अगर नाम का चिंतन बनने लगे हर समय, फिर आप देखेंगे भाग गए ये सब काम क्रोध, ये हृदय में नहीं टिकेंगे। नाम चलना चाहिए, नाम। जो गुरुमुख से नाम मिला है वो निरंतर नाम चलाओ और निश्चिंत रहो वाहेगुरु के भरोसे। वाहेगुरु की फतेह, जो वाहेगुरु वाहेगुरु तो उसकी फतेह, फतेह माने विजय, पक्का विजय हो जाएगी। और इन्हीं से तो विजय होनी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संसार, ये भव सागर से वही पार हो जाता है। जो वाहेगुरु के चरणों में समर्पित है, वाहेगुरु का जप करता है, तो वाहेगुरु की फतेह हो जाती है? जो बोले सो निहाल जो सत्य है, श्री है, अकाल है, वही वाहेगुरु है। जो बोले सो निहाल, जो निरंतर नाम जप करता है, नाम स्मरण करता है, वो निहाल हो जाता है। यही निहाल हो जाता है, कोई विकार उसके हृदय में नहीं रहते, वो निर्मल हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, वो अकाल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। समझ रहे ला जी। राजेंद्र कुमार पोदार जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। 1 साल पहले आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनी, तब से मैं आपको गुरु मानकर आपकी आज्ञा पर चलने का प्रयास करता हूँ और निरंतर नाम जप करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ। गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि मुझ में अहंकार बहुत है, ये कैसे गलित हो? क्योंकि मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ। मैं अक्सर अपने आधे अधूरे ज्ञान से आध्यात्मिक चर्चा करने लगता हूँ, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से बहुत जलन हो रही है। बहुत अच्छी बात है ये कि आपने चोर को पकड़ लिया, चोर को पहचान लिया। नहीं, घर में मित्र बन करके रह रहा था और सब माल हमारा बाहर लुटा रहा था और उसे मित्र समझ रहे थे। आज आपके ऊपर कृपा ये हुई सत्संग सुनने से कि चोर को चोर जान लिया। अब जब चोर जान लिया है तो अब निकाल भी सकते हो। दुश्मन को अगर दोस्त मान के रख रहे हो तब तो बड़ा घाटा है, और अगर दुश्मन को दुश्मन पहचान लिया है तो अब निकालने की जरूरत है। पहले दुश्मन रहता कहाँ है ये देखना है, कहाँ रहता है, तभी तो उस पर वार किया जाए। ये अहंकार रहता कहाँ है? अज्ञान में। अहंकार अज्ञान में रहता है, जो आपने खुद पकड़ा कि आधे अधूरे ज्ञान के कारण वो हमको परेशान कर रहा है। तो पूरे ज्ञान में आ जाओ, अपने आप को डिलीट करना सीख लो, अपने आप को खाली कागज करके गुरु के चरणों में रख दो, और जो लिख दे वो उतना ही पढ़ लो। तो 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, फिर पूरा ज्ञान आ जाएगा। आंख से पानी नहीं आता, नाम जब करता हूँ तो आंख से पानी नहीं आता। वही बात नहीं, इतना रोगे कि चुप नहीं होगे, पहले शुरू तो कर दो। हर समय नाम जप करते हुए एक बार शरण में हो जाओ, एक बार अंदर से ऐसे हो जाओ, हार जाओ, हारे को हरिनाम का अपना अहम एक बार गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। बस खास बात यह है, आश्रय ले लो और गुरु के चरणों में समर्पित करके कि मेरा जितना ज्ञान है अधूरा है, अब मेरे ज्ञान पर मोहर गुरुदेव की लग जाए तो मेरा ज्ञान पूरा हो जाए। अभी तक तो सुन सुना के चलते रहे हो, अब ऐसे हो जाओ, ऐसे होकर के शरणागत होकर जो नाम मिले, जो मंत्र मिले, जो उपासना मिले, बिल्कुल बच्चा बन के चलो तो अभी पूरा ज्ञान सही आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी बाहरी जानकारी से महापुरुषों की बातों में भी तर्क उपस्थित करके उसमें जो अनुकूल बुद्धि के पड़ा उसको तो ले लिया और बाकी को हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, गुरुजनों की आज्ञा में विचार करने की जगह नहीं रहती। बिना ही विचार करी शुभ जानी, जो आज्ञा उसका अक्षरशः पालन। एक जगह पहले समर्पित हो, पहले शरणागत हो। दूर दूर का एक खेल नहीं होता, ये होता है गर्दन फंसाने का खेल। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट।
यही शीश काटना, अभिमान को समर्पित करना। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी। अभी देह भाव है, अभी वो अहंकार किसी महापुरुष के चरण रज से अभिषिक्त नहीं हुआ, इसीलिए वो बार बार फण उठा रहा है। एक बार जैसे श्री कृष्णचंद्र जी ने कालिया का मर्दन नहीं किया, फणों जो फण उठाता उसी पे नृत्य, ऐसे ही गुरुदेव को समर्पित हो जाए तो जो अहंकार उठेगा वो ठीक करते चले जाएंगे। पहले तो कुछ खाता नहीं था, ऐसा आलतू फालतू चीज कभी भी नहीं खाता था, लेकिन अंडा खाने की शौक था मेरे को पहले, बहुत पहले। तो 1 साल पहले मैंने आपसे जब सुना कि प्याज खाना भी मतलब तामसी फूड होता है तो नहीं खाना चाहिए, मैंने तब से प्याज भी छोड़ दिया, लहसुन भी छोड़ दिया, अंडा भी छोड़ दिया। तब से मैं एकदम सात्विक भोजन करता हूँ। लेकिन नाम में इतनी प्रीति नहीं होती, जैसे परिवार में मोह वैसा मोह नाम में नहीं होता राधा जी से। लेकिन आपसे इतना मोह है कि आपका चेहरा सब समय स्मृति में रहता। तो ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जैसे संसार में आसक्ति करे तो बंधन का कारण होता है, यदि यही संत सदगुरुदेव से आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। ला तो अगर ऐसी बात अंदर आ जाएगी ना तो हमारी बात तुम मान भी लोगे, क्योंकि प्रियता में बात मानी जाती है, और बात मान लोगे तो अब अवस्था ज्यादा नहीं रहेगी, काम बन जाएगा। संत शरण जो जन परे सो जन्म धर्महार, संत की निंदा नानका बहुत बहुत। हाँ जी जी। तो ठीक है, आप धीरे धीरे शरणागति का भाव रखो और नाम जप करो, और थोड़ा अगर समय मिले तो 2-4 महीने में वृंदावन आना। नहीं, आंखों से आंखें चार हुई तो फिर परिचय आंतरिक बदलने लगेगा। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वृंदावन आओ तो एक दिन जल में रहना, एक दिन फल में रहना और एक दिन आधा करना। तो आज मैंने फल पे रहने का विचार किया कि सारा दिन फल पे रहूंगा। बिल्कुल हाँ, और ऐसा एकादशी वाले दिन उस दिन मैं सिर्फ जल पे रहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आप बात मानना शुरू कर दिए, अब मंगल निश्चित है आपका। ठीक है, प्रधन्या जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी शायद 10 साल की बच्ची है, अभी हमने देखा। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं दोस्त नहीं बना पाती, यदि दोस्त बनते भी हैं तो थोड़े समय में लगता है कि नकली है, तो असली दोस्त की पहचान कैसे हो? आप कहते हैं सभी प्रभु हैं, तो जो दोस्त धोखा देते हैं। असली दोस्त नाम से पहले प्रेम करो। आप नाम जपते काउंटर में, क्या जपते? राधे राधे। असली दोस्त किशोरी जो है, असली दोस्त लाल जो है। बाहरी दोस्ती कम ही रखना, ठीक है? हमारी बात याद रखना। जो तुम्हें गंदे भाव से देखे, गंदे तरीके से छुए, जो गंदी बातें सिखाए, वो दुश्मन होता। जीवन में बात पकड़े रहना। अब अवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी, वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत स्पर्श करता है, गलत चेष्टा दिखाई देती है, गलत बातें करता है, गलत शिक्षा देता है, तो वो दुश्मन होता है, वो दोस्त नहीं होता। उसको तजिए ताहि कोटि वैरिशम जत्यपि परम स्नेही। अगर प्रियालाल का आप दोस्ती स्वीकार करेंगे तो किसी अच्छे दोस्त से जीवन में मिला देंगे। ठीक है, नाम जप करना, प्रभु के सिवा किसी को दोस्त नहीं। वो जब चाहेंगे तब वो दोस्त रूप में आ जाएंगे। ठीक है, हमारी बात याद रखना जीवन में कि गंदी बात करने वाला, गंदी चेष्टा करने वाला, गंदी शिक्षा देने वाला कभी दोस्त नहीं होता। और आप कभी अपनी तरफ से मोबाइल आदि में कोई ऐसे गंदी बातें न देखें। मोबाइल पास रखती है? कभी 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 नहीं। पर फिर भी अगर बच्चे हो, जरूरत पड़ेगी मोबाइल की, जरूरत रखना भी चाहिए। कभी कोई सूचना देनी है तत्काल कोई, तो उसमें बड़ी सुविधाएं भी मोबाइल से हैं। सत्संग भी सुना जाता है उसी से, लेकिन उसमें कुसंग भी बहुत जोर का है। यदि कुसंग से बच जाया जाए तो नए बच्चों के लिए आवश्यक है मोबाइल, पढ़ाई लिखाई सोच समझ के लिए। अब अचानक कहीं फंस जाए तो उसके लिए, सूचना के लिए बहुत जरूरी है मोबाइल। पर वो जरूरी मोबाइल हमारे जीवन का बहुत बड़ा कलंक भी बन सकता है। यदि हम सावधान न रहे तो हमारे आचरणों को भ्रष्ट करने का बहुत उसमें सब उपाय है। तो नए बच्चों को मोबाइल से सावधान रहना चाहिए, रखना चाहिए पास, क्योंकि आज के समय में जरूरत है। जैसे कह दे मोबाइल का त्याग कर दो, मोबाइल गंदी चीज है, तो आप सब बैठे मोबाइल से हैं।
नहीं बेटे, YouTube में सत्संग सुना, आप उसको सुन करके आए हैं, तो मोबाइल को सुन करके आपने बड़ी गंदी गंदी खान पान की सामग्रियां हमारे नए भाई लोग छोड़े और सत्संग को स्वीकार करके नाम जपना। तो मोबाइल कोई हानिकारक चीज नहीं है, लेकिन आप उससे हानिकारक चीज लेंगे तो उसमें है नहीं, अपने आप आपको थोड़ी दे देगा। उसमें अच्छी भी बातें हैं, तो गुण और अवगुण हर चीज में है। अब उसे अवगुण ही लेना चाहते हो तो फिर क्या होगा? तो मोबाइल, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि मोबाइल के बिना भी तो काम चल जाएगा, समय का प्रभाव होता है। अब चलना कठिन है। आप सही बताओ, बिना मोबाइल के आपका काम चल सकता है? नहीं चल पाएगा। तो हम उसको प्रयोग में लाएं, लेकिन कुसंग ना करें उससे, बस कुसंग से बच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो मोबाइल से आजकल पैसा का भी प्रयोग होता है, मतलब बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा नए बच्चों को, तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से वैसे मोबाइल से हो जाता है। वहां लाइन लगा, खड़े करो, वहां जाके फिर पैसा निकालो। अब समय को बदल चुका है। मोबाइल के बिना आपको गैस सिलेंडर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब चीजें बड़ा आधार है, बहुत काम है। अच्छा, आप कमरे में फंस गए अकेले, कोई आक्रमण कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हम तत्काल पुलिस को सूचना कर सकते हैं। कोई घायल पड़ा है, एम्बुलेंस बुला सकते हैं। कोई हमारे ऊपर संकट आने वाला, हम परिवार वालों को सूचित कर सकते हैं। नहीं बोल पा रहे, मैसेज कर सकते हैं। कोई गंदी हरकत कर रहा, वीडियो बना सकते हैं। मतलब बहुत तरह से लाभदायक है, लेकिन उसका कुसंग ना करे, उसकी कुसंग वृत्ति ना करे। छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहिए, इसी से वो बच्चे पतन मार्ग में चले जाते हैं। ठीक है, आप हमारी बात समझ रहे? ब्रह्मचारी राघव चैतन्य जी, हरिद्वार से। जी महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य महाराज जी, इस कलिकाल की आग से जब सारे मनुष्य झुलस रहे थे, तब उससे बचाने के लिए आपके श्री कंठ से जो ज्ञान और भक्ति रस की गंगा धारा बह रही है, उसी से लाखों करोड़ों मनुष्य डुबकी लगाकर शीतलता का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कल्याण मार्ग को जान रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। ये एकांतिक वार्तालाप आज के काल की प्रश्नोपनिषद चर्चा जान पड़ती है, जो पुराने वैदिक काल की झांकी करवा रही है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कली काल की विभीषिका से बचकर भगवत मार्ग में ठीक रूप से चलने के लिए कई बार उपयुक्त माहौल नहीं मिलता। गुरुजन एवं शास्त्र कहते हैं कि साधु को सदा तीर्थवास करना चाहिए, लेकिन कई लोग तीर्थ की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, अपने आचरणों से तीर्थ के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे साधन भजन में विक्षेप सा पैदा हो रहा है। महाराज जी, उससे बचकर कैसे चला जाए? महाराज जी, हमारी पर्सनल साधक से प्रार्थना है। पर्सनल, व्यवहारिक तो ये सब लीलाएं हैं ही। 3 गुणों से प्रेरित ये संपूर्ण सृष्टि है। गुणों का चक्र चल रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसका चक्र चल रहा है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये प्रत्येक अंतःकरण में अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो साधु सेवी हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं, उनमें भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां स्फुरित होती हैं, पर वो अपने विवेक के द्वारा सतोगुण का आश्रय लेकर भगवत चिंतन करते हुए उनको दबा देते हैं। लेकिन जिनको संत आश्रय नहीं मिला, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, जिनके हृदय में अध्यात्म का प्रकाश नहीं है, वो अगर धाम आएंगे, तीर्थ जाएंगे, तो वहाँ भी वो मनोरंजन करेंगे। और उनके मनोरंजन का विषय 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोक्ता बने, बस उनका विषय यही रहता, उनका कोई अध्यात्म से मतलब नहीं रहता। तो अपने लोग जैसे अपने अंतःकरण में जब तमोगुण वृत्ति आती है तो उस वेग का समन करते हैं, जब रजोगुण की वृत्ति आती है तो उसका भी समन करते हैं। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो किसी भी वेग से व्यथित नहीं होता है, चाहे वो काम का वेग हो, क्रोध का वेग हो, रजोगुण तमोगुण इन्हीं के अंतर्गत है, या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, वस्तु के द्वारा साधक को उद्विग्न किया जाए तो वो उद्वेग को ना प्राप्त हो, उसका समन अपने अंतःकरण में करे। बाहरी परिस्थिति का कभी भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया की रचना है। आप सामने से कमरे का ट्रांसफर कर सकते हैं कि यहाँ सामने वाला ठीक नहीं, तो आप जहां जाएंगे वहां आपको परमात्मा की तरफ से विक्षेप प्राप्त कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि आप विक्षेप से भागे ना,
तो अब आपको विक्षेप पर विजय प्राप्त करना ही होगा। ये हमको समझना है, हमारे गुरु की इशारे को, गुरु की चाल को। जगत गुरु भगवान है ना, वही आत्मस्वरूप है। तो हमें लगा कि हमारे आसपास कंचन कामिनी के भोक्ताओं का संग है और संगम तेजे तो मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, तो आप जहां भागकर जाओगे यही व्यवस्था आपको रख दी जाएगी, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करनी। तो जैसे हम अपने अंतःकरण के आए हुई वृत्तियों की जांच करके असत वृत्तियों का त्याग करते हैं, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा उसको समन करते हैं, ऐसे ही हमको वहां भी समन करना चाहिए। अपने हृदय को उद्वेग से बचाना चाहिए। बाहरी वातावरण का सुधार हमारी साधना में सहयोगी या विक्षेप नहीं कर सकता जब तक हम उसे अंदर में स्वीकार नहीं करते। तो अंदर की स्वीकृति हम क्यों दें? हम साधक हैं, हम साधु हैं, भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। हम अंदर की अपने कमरे को बिल्कुल ताला लाक किए हुए हैं। हमारा हृदय गुरु प्रदत्त विवेक नाम से हर समय उजियारा रहता है, यहाँ अंधकार का प्रवेश नहीं है। दीपक बारा नाम का महल उजियारा हो। हर समय हम नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो वृत्तियां ऐसी नहीं कि आती नहीं। हम तो बहुत, ये दूर की बात है सामने वाला कमरा या अंदर की वृत्तियों को जांच कर देखें तो कुमति के द्वारा प्रेरित वृत्तियां आती हैं, हम उनका समन करते हैं। तास तितिक्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास। तो ऐसे ही बाहरी व्यवहार को बिल्कुल ऐसे ही समन करना है। हम अपनी स्थिति में यदि गुजर गए तो फिर हमको कोई कभी परास्त नहीं कर पाएगा। और कलिकाल क्या, हर युग में साधु को विक्षेप प्रदान करने वाली शक्तियां रही हैं, वृत्तियां रही हैं, परिस्थितियां रही हैं। दंडकारण्य में एकांत भजनशील महात्माओं को निशाचरों ने गाजर मूली की तरह खाया। हड्डियों का ढेर। हाँ, भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। अभी खा तो नहीं रहे हैं कलयुग की कृपा है, गाली तो मिल रही है, पिट रहे हैं, पिट तो रहे हैं। देखो घेर करके कैसे मारा संतों को, पर अभी खा नहीं रहे। तो हमको अपनी अंतःकरण को सुरक्षित रखना है। आज हम ज्यादातर अपने लोग अपने कवच को न बांध करके बाहरी सुरक्षा की तरफ सोचते हैं कि अस्त्र ही न चलावे तो हमें कवच की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें लगता है साधु को अपने कवच में रहना चाहिए, फिर बाहरी प्रार्थना न करे कि तुम अस्त्र न चलाना। नहीं, तुम चलाओ, तुम्हारी रुचि की बात है, हम सुरक्षा में हैं। तो हमारे पास ज्ञान रूपी कवच है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने एकादश स्कंद में समझाया कि कोई गला पकड़ करके बाहर निकाल दे, कोई थूक दे, कोई मूत दे, कोई मारे पीटे, तो भी तुम्हें किसी बाहरी सहयोग से नहीं, अपने विवेक के द्वारा अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। ये जो हमें ज्ञान मिला है, ये हमारा कवच है। हमारे हृदय में उद्वेग ना होने पावे, क्षोभ ना होने पावे, चाहे परिस्थिति कैसी हो। संतुष्टायन केनवा, बस इतना हमें ध्यान रखना। संतुष्टायन केनवा, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर हमको ऐसे विक्षेप के बीच में रखा है तो जरूर मुझे पुष्ट करना चाहते हैं भगवान, और पुष्ट होना चाहिए। अगर वहां पुष्ट हो गया तो कहीं परास्त नहीं होगा, और वहां से भगा तो जहां जाएगा वही विक्षेप उसको घेरा जाएगा, क्योंकि उसको पुष्ट होना है। तो कलयुग हमारी साधना में बहुत सहयोगी भी है अन्य युगों से। इसमें बड़ा महामहिम यह है कि बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है इसमें। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10,000 वर्ष, हाँ, या हमारी आयु ये 60, 70, 80 वर्ष है नहीं? तो हम अपनी आयु में ही जो 10,000 वर्ष की साधना से प्राप्त करते थे, अपनी छोटी सी आयु में हम वो ब्रह्म साक्षात्कार, वो भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। इस छोटी सी आयु में काफी समय तो हमारा शयन आदि का और बाल्यावस्था आदि का चला गया, जो व्यर्थ ही है। और अब भी शयन 4-5 घंटे शयन होते हैं, और कुछ समय हमारा बाल्यावस्था गया जो बिल्कुल नादान अवस्था थी। अब इतनी चेतना में हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तो बड़ा सहयोगी कलयुग है। और कलयुग का चिंतन हो तो कलयुग है नहीं, है ही नहीं। हर समय हम त्रिगुणातीत भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम या अपने स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हम गुणातीत हैं। तो गुणों पर कलयुग का प्रभाव होता है।
ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण पर माया के जनित नहीं, त्रिगुणातीत पर किसी का प्रभाव नहीं होता, वो कालातीत स्थिति होती है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण इसी पर माया का प्रभाव है, स्वरूप में तो है नहीं, क्योंकि आप संन्यास मार्ग के पथिक है। इसलिए तो हमें चिंतन को बाधित करना है, चिंतन से बाधित नहीं होना है। स्थूल चिंतन, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण धर्म का चिंतन और स्वभाव का चिंतन, ये तीनों होंगे आपके अंदर, लेकिन वो आपके नहीं है, उनको बाधित करना है ना। और बाधित करने के बाद जो बचता है, हाँ, तो हमको अंदर ही लड़ाई लड़नी, बाहर नहीं बाधित कर ला। बाहर तो सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ये सिद्धि प्राप्त करनी है। बाहर तो एक दृष्टि मारी, सब वही। अंदर की चिंतन को साधु, जिससे संसारी आदमी हो तो उसको और उत्तर यही मिलेगा, पर आपके लिए यही उत्तर है कि हम अपने को अपनी सीमा के अंतर्गत रख के सुरक्षित रखें, तो आप कहीं कुछ नहीं है। एक बार प्रारंभ में जब मंत्राकार वृत्ति करने की गुरुदेव की आज्ञा हुई, 14-15 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें साउंड से होती थी। हाँ, जैसे साउंड तो बहुत उससे विक्षेप होता है, क्योंकि अंतर की बात सुनने के लिए हमें थोड़ा शांत वातावरण चाहिए। अब कोई बात कर रहा है या कोई ऐसे, तो उसको कहीं तक, लेकिन साउंड तो बहुत जोर से बजता है। फिर हम साउंड के पास खड़े होकर भजन करना शुरू किया। जहां भ्रमण करते, जहां साउंड बजता, तो 1 घंटा वहीं खड़े रहते, मंत्राकार वृत्ति। अब देखते हैं धीरे 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 ऐसा अभ्यास बना कि साउंड बजता है अपनी तरफ और मंत्र चल रहा है अपनी तरफ। किसी भी स्थिति में हमारा चिंतन बाधित ना हो, चाहे हम भीड़ में बैठे हों या एकांत में हों। कई दिन भूखे रहकर भजन का अभ्यास करना चाहिए साधु वेश में, और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाके भजन का अभ्यास करना चाहिए। तो हमको हर तरह से एक बार परिपक्व हो जाना है। बाजार में बैठे तो हम अपने स्वरूप में हैं, और एकांत में बैठे तो हम अपने स्वरूप में। शरीर भूखा है तो भी स्वरूप में है, और शरीर छका है तो भी स्वरूप में है। मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे स्वरूप में कोई बाधा न पहुंचे। जो हम आराधना, स्वरूप तो आबाद है ही, पर अभी हमारी स्थिति नहीं है, तो हमें लौटना है। तो हमको इतना सहनशील बनना पड़ेगा कि विक्षेप को साधना बनानी पड़ेगी। साधन में अगर विक्षेप हुआ तो हम कमजोर हो जाएंगे, विक्षेप को साधन बना ले तो बढ़िया बात बन जाएगी। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे चिंतन को कोई नहीं बदल सकता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है। भोग भोगते हुए भी भोग रहित स्थिति, चाहे जो जिस इंद्रिय का संयोग, इंद्रिय के संयोग के समय भी वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे रसेंद्रिय मीठा चरपरा खट्टा अनुकूल पार ही है, अब आपको उसे स्वाद नहीं है, ये रसेंद्रिय का विषय है। वैसे प्राणों का पोषण होता है, मैं इसका दृष्टा और साक्षी मात्र हूं, भोगता नहीं हूं। अभी कटिंग होने लगेगी, कटिंग हो गई, पा रहा है लेकिन पाते हुए बंधेगा नहीं। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि के हर व्यवहार को देखते हुए देखता नहीं, सूंघते हुए सूंघता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं, खाते हुए भी खाता नहीं, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है। तो ये बात आप समझ रहे ना। हाँ, बस हमको ऐसे ही वातावरण को बाधित करना है, वो हमको न बाधित कर पाए। यद्यपि कहीं भी वातावरण अनुकूल नहीं, आप जाके देख लीजिए कहीं भी, क्योंकि सर्वत्र त्रिगुणात्मिका माया के पार्षदों का प्रवेश है, सर्वत्र प्रवेश है। अब जैसे बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं, तो मनोरंजन के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीधाम, ऐसे मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो दिखाई देता है आप धाम कैसे आए हो। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी चेष्टा बताती है कि आप कैसे धाम आए हो। धाम का आनंद लेने आए हो या धाम में विषयों का रसास्वादन करने आए हो। उनको तो है कि हर जगह वो अपना ही आनंद, जो हमने लक्ष्य रखा वही होगा हर जगह। अब वो विषयी पुरुष हैं, तो यमुना में खड़े होकर, गंगा में खड़े होकर विषय रस ही उनका चिंतन, उनकी चेष्टा। तो ऐसे चाहे जहां, हमको क्या करना है, जब एक विषयी पुरुष अपना लक्ष्य नहीं छोड़ पा रहा, तो हम भगवदानंद के मार्ग वाले अपने लक्ष्य को कैसे बोल सकते हैं। विषयी पुरुष को जब हम विक्षेप नहीं लगते, तो हमारे भगवदानंद वाले को विषयी पुरुष कैसे विक्षेप हो सकता है। हम ऐसे असंग रहें, स्वयं से
जब देह से असंग रहोगे तो कोई भी संग तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और इसका तदात्म रहा तो गुफा में भी ये नष्ट कर देगा। एकांत में रहते हुए भी देह भाव तुम्हें संयम में नहीं रहने देगा, और देव भाव रहित तो हम कह रहे कहीं भी बैठाल दो उसको। देव भाव से जो रहित है दृष्टा भाव में, उसको कोई नहीं परास्त कर सकता। तो हमें चढ़ना तो इसी चढ़ाई पे है ना, तो हमको फिर पीछे नहीं हटना और मांगना है कि हमें इतना बल दो हे प्रभु, हे गुरुदेव, कि भारी से भारी आपके द्वारा दिए गए विक्षेप को मैं पास होकर दिखाऊं। साधु के अंदर उत्साह होता है, कभी परीक्षा हो, कोई गाली दे, कोई मारे, कोई अपमानित करे, और उस समय मेरी स्थिति क्या मैं जांचूं, उस समय परमानंद में स्थिति रहे तो क्रॉस कर गए उसको। ऐसे ही भारी पड़ आसपास सब विक्षेप, और उसी समय अपने स्वरूप में, तो आपको बाहर निकलकर बहुत आनंद मिलेगा कि 2 घंटे इन प्रपंच के विषय में रहते हुए भी हमारा चिंतन बाधित नहीं हुआ। बड़ी कृपा गुरुदेव की, बढ़िया स्थिति है। हमको स्थिति देख, अब हम जब उसका चिंतन करने लगते हैं, अपना चिंतन लक्ष्य छोड़ के, तब गुस्सा आती नहीं आती, गलती हो गई, अब आपकी दृष्टि बदल गई, अब आप विक्षेप को प्राप्त हो गए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आपकी दृष्टि बदल गई नीच, अब वो नीच की तरफ ही वृत्ति ले जाएगी, अब वो आपको ऊंचे नहीं चढ़ने देगी। आप समझ रहे ना भाई? तो हमको किसी के प्रति भी नीच भाव नहीं रखना है। हमको ये सोचना है कि ये जो परिस्थिति आई है ये मेरे लिए प्रश्न है, और मुझे अपनी अध्यात्म निष्ठा के द्वारा इसका उत्तर देना है। आप क्रॉस कर जाओगे, समझ गए जी? महाराज जी, एक मुद्दा आपके सामने और रखना चाह रहे हैं। जैसे आपने बोला बहुत जल्दी धन कमाने की अंदर लालसा है, उसके लिए महाराज जी बहुत गलत आचरण, जैसे आपने बोला कि अधर्म आचरण, महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है कि वो आज देख रहा है कि वो ले रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो महाराज जी ये कहाँ से खत्म होगा? मतलब जल्दी कि मैं अपने आप को सुधारूं पहले, कि मैं नहीं करूंगा, दूसरा भले करे। कई बार हम एकांतिक में और सत्संग में कह चुके हैं कि मनुष्य के जीवन में जब तक अध्यात्म नहीं होता तो जानवर होता है। वो मनुष्य रूप में वो राक्षस होता है, वो जानवर होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं धर्म किसे कहते हैं, अध्यात्म का पता नहीं, तो डर किसका उसको? देखो, डर जब तक भगवान का और धर्म का नहीं होगा तब। हम एक किसान की बात करें, उसने 100 रुपए का गेहूं बेचा और 110 रुपए आ गए उसके पास। तो जब घर में गिना गया तो 110 रुपए थे। तो उस किसान ने पहले आज्ञा करी कि उसको जाओ पूरा रुपया दिखाओ कि 10 रुपया आपके एक्स्ट्रा है, ये लीजिए, तब हमारे घर में पानी पिया जाएगा, ऐसे नहीं पिया जाएगा। अब अगर आज का समय देखो तो दबा के रख लिया जाएगा कि 10 एक्स्ट्रा में आ गए, लेकिन वो 10 तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे। तो आज का समाज चरित्र को बेच करके, धर्म को बेच करके वो धन की प्राप्ति चाहता है। पहले था सर्वस्व का चाहे नाश हो जाए पर चरित्र नष्ट नहीं होगा और धर्म नष्ट नहीं होगा। आज धर्म और चरित्र दोनों की आहुतियां दी जा रही। आप देख लीजिए ना, अब ऐसे कैसे बनेगा? अब बुद्धि बिना अध्यात्म के कैसे संभलेगी? अब और समस्या ये है कि अध्यात्म का सही अर्थ तभी आपको समझ में आएगा जब हम अध्यात्म में स्थित हो, हमारे अंदर अर्थ लोलुपता ना हो, हमारे अंदर भोग लोलुपता ना हो, तो हम समाज को अध्यात्म का दर्पण दिखा सकते हैं। लेकिन यदि अध्यात्म को हम बेचते हैं तो अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे अध्यात्म को भी पाखंड में बदला जा रहा है। अब उसका सुधार नहीं हो सकता। सुधार सत्य मार्ग में चलने से ही होगा, और सत्य मार्ग में चलना तभी आएगा जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं उनका अनुसरण किया जाए। अब बड़ा कठिन है सत्य मार्ग में चलने वाला मिलना। भगवान के हेतु की कृपा कहो कि अभी कुछ संत हैं जिनके वचनों के द्वारा हम जान पाते हैं कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। नहीं, आज का समाज जो नवयुवक पीढ़ी है वो अधर्म और धर्म का कोई मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति से मतलब है। ये जो आज चल पड़ा, फिर हम वहीं पहुंचाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो सब चल पड़ा है इसमें बहुत हानि हमारे समाज की है, क्योंकि व्यभिचार का स्वभाव बन गया। अब गृहस्थी में इनका व्यभिचार का स्वभाव मिटेगा नहीं। पति पत्नी में कभी भी एक प्रेम नहीं हो सकता, इनका एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि चंचल स्वभाव बन गया। अब इस चंचल स्वभाव में हिंसाएं होंगी, बहुत हो रही हैं, आप देख लीजिए।
इसी चंचल स्वभाव व्यभिचार के कारण हिंसा वृत्ति बढ़ गई, इसी के कारण व्यसन बढ़ गए, नशे बढ़ गए। किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को धोखा दिया, कोई किसी तरह ब्लैकमेल कर रहा है, कोई, तो ये गंदगी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अब इसके लिए हम आप राजी हैं तो कोई सरकार भी नहीं रोकेगी, बालिक है हम आप राजी हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अब धर्म क्या कहता है और ये सब क्या हो रहा है, अब कैसे धर्म को कोई समझेगा। यहां हमारे भारत में चरित्र की रक्षा के लिए जब देखा कि अधर्मी आ रहे हैं और हमारा स्पर्श करेंगे, तो हजार हजार की संख्या में आग में अपने शरीर की आहुति दे दी, लेकिन अधर्मियों को छूने नहीं दिया शरीर को। आज उसी धर्म वाले हम, वही भारतीय हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा विचार करके देखिए। बोले इससे ब्रेकअप हो गया, उससे मित्रता हो गई, उससे ब्रेकअप हुआ, उससे मित्रता हुई। थोड़ा सभ्यता की भाषा में बोल रहे हो, जरा गांव की भाषा में आके बोलो, इसको क्या कहोगे आप। अब वो चरित्र भला तुम्हारा जो नष्ट हो गया, वो तुम्हारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा, अब तुम्हें आगे कैसे बढ़ने देगा। अब तुम परोपकार करोगे नहीं। बच्ची है जब चंचल हो गई तो कईयों को ब्लैकमेल करती है, बच्चा है जब चंचल हो गया तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और जब वो नहीं संभल पाए तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, घोर व्यसन कर रहे हैं, ड्रग्स है, नशेबाजी है। तो ये एक जगह नहीं, बहुत अच्छे स्तर में फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। अब अर्थ की प्रधानता से हम सुख मानने वाले अपने अपने कर्तव्यों की आहुति दे रहे हैं। पद में है, बचा सकते हैं निर्दोष को, लेकिन पैसा दोषी से मिल चुका है तो निर्दोष फंसेगा और दोषी मुच्छ में ताव देकर घूमेगा। तो अब जब वो धन जाएगा उनके यहां, तो उनके घर में हाहाकार मचाएगा, और वो यहाँ के खड़े होके रोते हैं, जिनको तुम बहुत बड़े पदाधिकारी समझते हो और बहुत सम्मान होता है। वो जब एकांत में यहाँ होते हैं ना, तो ये लोग जानते हैं कि कितने मोटे आंसू और कैसी उनकी भाषा निकलती है। तब लगता है कि भगवान, सत्य पे चलने वाला ही सुखी होता है, अगर थोड़ा भी असत्य जीवन में है तो कोई गुंजाइश। फिर बाद में जैसे आपको पश्चाताप भी होता है ना, तो स्वभाव चूंकि गंदा हो चुका है तो थोड़ा पश्चाताप हुआ, फिर उसी में गिरना पड़ेगा। महाराज जी, अभी क्या हो गया, जैसे आपने बोला सत्यता पे चलना, अभी कुछ आपका सत्संग या महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करते हुए सत्यता पे चलने का भी प्रयास करते हैं, तो ऊपर नीचे इतना हो चुका है। महाराज जी, कितने सारे तो हमारे आगे उदाहरण आते हैं, आपसे आके रोते हैं महाराज। एक ऑफिसर बोले थे कि आपके कथनानुसार चल रहे हैं तो निलंबित होने का अवसर आ गया है, आपके कथनानुसार चल रहे तो निलंबित होने का अवसर आ रहा है। अपने से बड़े अधिकारियों कह रहे ऐसा करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। बोलो, अब अपने कर्तव्य को निभाऊं कि धर्म को निभाऊं। अगर कर्तव्य उधर का मानता हूं अफसर का, तो धर्म नष्ट होता है, और अगर आपकी बात मानता हूं धर्म से चलूं तो नौकरी छूटती है। क्या करूं? यही रो के बोले थे, ऐसे सबके बीच में बोले थे, मैं क्या करूं, आप उत्तर इसका दीजिए। तुम कहा है तो समस्या बड़ी विचारनी, पर धर्म पर स्थित हो जाओगे तो विजय आपकी हो जाएगी। वो एक बार निलंबित करेगा, लेकिन ऊपर वाला का अवलंब मिल गया तो उसका निलंबित करना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ईश्वर का अवलंब हो गया धर्म का, तो विजय प्राप्त करा देगा। फिर वो बोले कि इसी ठसक से जो मैं चल रहा हूं, अब मेरे को निलंबित होने का भय नहीं है। बिल्कुल महाराज, चाहे आज नौकरी छूट जाए, मैं आपके सामने वचन देता हूं, मैं धर्म से चलूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, जो हमारा अधिकार उसके अनुसार चलूंगा। अगर हटा दिया जाता हो तो चाहे और कुछ भी करना पड़े, पर मैं अधर्म नहीं करूंगा। अब इतना निष्ठा से जब आ जाएगा ना, तो भगवान फिर आगे संभाल। ये तो जरूर, धर्म से चलने वाले को यहाँ सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा भगवान के सिवा, पर विजय उसी की होगी जो धर्म से चलेगा। पर बहुतायत है, इसलिए आदमी धर्म में चल पाना कठिन हो रहा है। जैसे 100 हैं, अब एक धर्म में चलना चाहते और 99 अधर्म में चलना चाहते हैं, तो वो देख देख कर धर्म में चलने वाला निरुत्साहित हो जाता है कि यार ये बड़े चैन से, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं धर्म में चलने वाला, तो वही मार्ग ले। तो इसलिए कोई बिरला निकल। महाराज जी, अधर्म के आया हुआ धन शास्त्र के मुताबिक उसका क्या आप निर्धारण करेंगे? पूरे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, पूरे परिवार की, और ऐसा कलह अशांति उत्पन्न होगी कि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, परिवार में कभी शांति नहीं रह पाएगी, और कोई न कोई भयानक रोग या ऐसी संतान जो जीवन भर तुम्हें जलाती रहेगी। अब पूरे जीवन उसको संभालते रहो। तुम्हारे कर्म का, चाहे अभी का ले लो चाहे पीछे का ले लो, हिसाब होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर निर्दोष को किसी भी तरह सताया गया है और उसके द्वारा धन खींचा गया है,
अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ धन लिया गया है, वो निश्चित परिवार को नष्ट कर देगा। आज नहीं तो कल ऐसी घटना घटेगी, कई तरह की घटना। पूरा परिवार BMW में जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए, या गाड़ी के अंदर ही आग लग गई, वहीं भुन गए। आप समाचारों में सुनते होंगे। देख ये क्या है, क्या है? बढ़िया गाड़ी, फिल्मी गाना सुनते हुए चले जा रहे हैं, खूब बढ़िया दौड़ाए हैं, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए। अधर्म से बचो, साइकिल से चलोगे सुरक्षित रहोगे। धर्म से चलोगे ना, हम माना कि साइकिल से, स्कूटी भी नहीं है, लेकिन सुरक्षित जीवन आपका रहेगा। अधर्म से चलोगे, माना मर्सरीज BMW में चलोगे, लेकिन चलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि समय और कर्म ये दोनों आपको सुधार देंगे। मतलब आया हुआ धन बच्चों की बुद्धि में भी परिवर्तित बुद्धि को करेगा। नष्ट करेगा, पत्नी में कलह पैदा कर देगा, पति पत्नी में असंतोष पैदा कर देगा। वो ऐसे आचरण वाला होगा कि पूरा पूरा जिनके लिए तुमने कमाया है उन्हीं के लिए तुम्हें पूरे जीवन जलना पड़ेगा, और तुम्हारा शरीर भी बड़े से बड़े घटना का शिकार बन जाएगा। क्योंकि आह किसी की, अधर्म का धन ये कभी चैन से नहीं रहने देता। पक्की बात, एक समय था दुर्योधन आदि खूब फूले घूम रहे थे और पांडव वनवास भोग रहे थे, धर्म से चल रहे थे, और समय क्या आया, सांप काट के फेंक दिए गए और सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। थोड़ा धर्म वाले को भटकना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, और अधर्मी फूलता रहता है, लेकिन उसकी फूलन एक दिन नष्ट हो जाएगी और वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होगा। महाराज जी एक और, महाराज जी जैसे सरकारी विभाग आदि में होता है, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए धन मिला महाराज जी, तो अधर्म का धन ये भी माना जाएगा कि जिस चीज के लिए वो मिला है उसी चीज पे लगना चाहिए, अगर हम उससे अन्य इधर उधर करते हैं तो वो अधर्म है। हाँ, तो सरकार आपको पैसा देती है ना। सरकार अगर मान लो आप किसी बात का ठेका लेते हैं, किसी बात, तो ये तो पता ही है कि आप इतने % इसके लेंगे, लेकिन उतना जितना आपको लगाना चाहिए, अगर उसको आप नहीं लगाते हो तो अधर्म का ही तो हुआ। वो आपका नाश तो करेगा ही, पतन तो करेगा, चाहे जिस भी भाग से ले लीजिए। वैसे मुझे लगता है जो सरकारी हिसाब किताब से जो धन दिया जाता है, उनका तो अपना अलग सरकारी पैसा मिलता होगा। महाराज जी पूरा सरकार का जैसे फंड होता है। इंजीनियर है तो उसका अलग पैसा है, जी, जी, अलग, जी, हाँ पूरा उसका अलग अलग। है। तो फिर आपको जो जहां के लिए मिला है वो वहां लगाना, जैसे पुल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या जिस भी भाग के लिए, उसको यथावत लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगाए तो फिर कानून में भी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है। वो समाज सेवा के लिए मिला हुआ पैसा अगर कहीं अपने घर में लगाया जाए और उसको कुछ दिखा दिया जाए तो वो घर बन नहीं ठीक रहेगा और परिवार उसमें रहने वाला सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि अधर्म वो भी होता है ना। अच्छा महाराज जी। हाँ, ऐसे ही जिस हेतु के, ऐसे संत के लिए अगर दिया गया कि 500 रुपया संत सेवा के लिए है, और आपने 500 में 100 रुपये का कुछ और प्रयोग किया और 400 रुपये लगा दिए, तो 100 रुपया तुम्हारे कर्जा हो गए, वो तुम्हारा अधर्म हो गया। बहुत हिसाब किताब है। ये श्री जी की सेवा के लिए तो श्री जी की सेवा में ही लगे, ये गौ सेवा के लिए तो उससे 1 रुपया मत निकालना, गौ सेवा के लिए लगे, ये आपकी सेवा के लिए, अब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो जहां विभाग है, जिस तरह धर्म का पालन करना है, अध्यात्म के बिना ज्ञान नहीं रहता। आदमी को धन प्रधान बुद्धि होने में बहुत जल्दी नष्ट होना पड़ता है। धर्म पूर्वक चलो तो तुम्हारी पढ़ाई सार्थक हो गई, तुम्हारी उन्नति सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, पर बिना अध्यात्म के समझ में नहीं आएगा।